सोचने की बात है, लियारी, वो इलाका जो फुटबॉल और बॉक्सिंग चैंपियंस पैदा करने के लिए मशहूर था, आखिर वो पाकिस्तान की सबसे खूनी गैंग वॉर का मरकज़ कैसे बन गया? ये कहानी है ताकत की, सियासत की और उस तशद्दुद की जिसकी कोई हद नहीं थी। तसव्वुर कीजिए कि ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये एक पैगाम था। जब गैंग के लोग कटे हुए सरों से फुटबॉल खेलते थे तो वो असल में खौफ को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और ये वहशत लियारी की गलियों का रोज का मामूल बन चुकी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का एक मोहल्ला एक इतना वहशियाना मैदान जंग बना तो बना कैसे? इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, गुर्बत में, रियासती नाकामी में और सियासी सरपरस्ती के एक इंतहाई खतरनाक मिलाप में। चलिए आज इस पूरी कहानी को खोल कर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का आगाज होता है उन स्मगलरों से जो वक्त के साथ साथ ताकतवर जंगी सरदार बन गए। अगर ये समझना है ना कि लियारी में आग भड़की कैसे, तो हमें पहले उसके जराइम पेशा माजी और उन किरदारों को देखना होगा जिन्होंने इस पूरी कहानी को शक्ल दी। लियारी देखिए हमेशा से पीपल्स पार्टी का एक सियासी गढ़ समझा जाता था, लेकिन मसला तब शुरू हुआ जब रियासत ने वहां के लोगों को बुनियादी सहूलियात देना ही छोड़ दी। वहां एक पावर वैक्यूम, एक खला पैदा हो गया और इस खला को पुर करने के लिए गैंग्स आ गए और उन्होंने अपनी ही एक हुकूमत कायम कर ली। और ये सब शुरू कहां से हुआ? एक मामूली झगड़े से, तावान की रकम पर एक छोटा सा तनाज़ा। लेकिन ये छोटी सी चिंगारी ज़ाती दुश्मनियों की आग बन गई। देखिए, पहले हाजी लालू और दादे लालग हुए, फिर उनके बेटे अरशद पप्पू और रहमान डकैत एक दूसरे के दुश्मन बन गए। लेकिन असल तूफान तब आया जब अरशद पप्पू के लोगों ने एक कारोबारी शख्स फैज़ मोहम्मद को कत्ल कर दिया। उसके बाद फैज़ का बेटा उज़ैर बलोच अपने कज़न रहमान डकैत के साथ मिलकर बदला लेने निकला। और बस उस दिन से ये तनाज़ा एक ऐसी मुकम्मल गैंग वार में बदल गया जिसने लियारी को अगले कई सालों तक जलाकर रख दिया। लेकिन ये गैंग्स सिर्फ भत्ताखोरी या कत्लो गारत तक नहीं रुके। नहीं, इनका मंसूबा इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था। उन्होंने एक मुतवाज़ी हुकूमत, एक पैरेलल गवर्नमेंट कायम की जिसका नाम था पीपल्स अमन कमेटी। इस कमेटी के सरबराह रहमान डकैत की शख्सियत में एक बहुत अजीब तजाद था। एक तरफ तो वो एक बेरहम कातिल और ड्रग ट्रैफिकर था, लेकिन दूसरी तरफ वही शख्स वहाँ के लोगों के लिए एक मसीहा भी था। वो जुर्म से कमाए हुए पैसों से क्लिनिक, स्कूल और पार्क बनवाता था, यानी वो सारी सहूलियात दे रहा था जो रियासत नहीं दे पा रही थी। और यही उसकी दोहरी शनाख्त, उसकी असल ताकत थी। तो ये जो पीपल्स अमन कमेटी थी, जिसे पीएसी भी कहते हैं, ये दरअसल एक बहुत होशियार किस्म की ब्रांडिंग थी। नाम में तो अमन था, लेकिन इसका असल मकसद गैंग्स के कंट्रोल को एक कानूनी शक्ल देना था। ये समझ लें कि एक सियासी निकाब था जिसके पीछे एक पूरी जुराइम की सल्तनत चल रही थी। और इस निकाब के पीछे उन्होंने लियारी में एक स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी रियासत के अंदर एक रियासत कायम कर ली थी। वो छोटे मोटे झगड़ों के फैसले करते, पर्ची के नाम पर प्रोटेक्शन मनी वसूल करते, पानी के टैंकर्स जैसी ज़रूरी चीज़ें कंट्रोल करते थे। और ये सब कुछ होता था उन दफ्तरों से जिन पर पीपल्स पार्टी के झंडे लहराया करते थे। साफ साफ पैगाम था कि उन्हें किसकी पुष्पनाही हासिल है। और यहाँ इस कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू सामने आता है, और वो है रियासत का अपना किरदार। क्योंकि रियासत इन गैंग्स की सरपरस्त भी थी और दुश्मन भी। ये एक ऐसा दोहरा खेल था जिसने इस आग को बुझाने के बजाय और हवा दी। सोचिए, यही वो तजाद था जिसने लियारी को तबाह कर दिया। सियासी जमातों के लिए ये गैंग्स एक पॉलिटिकल एसेट्स थे जो उनके लिए वोट बैंक कंट्रोल करते थे। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और सिक्योरिटी इदारों जैसे एसएसपी चौधरी असलम के लिए वो एक सिक्योरिटी थ्रेट थे जिनका खात्मा जरूरी था। मतलब एक ही ग्रोह रियासत की नज़र में दोस्त भी था और दुश्मन भी। और ये सिर्फ सियासतदान और पुलिस का मसला नहीं था, पूरा निज़ाम ही खोखला हो चुका था। इसकी मिसाल कराची सेंट्रल जेल है। एक वक्त था जब हाई प्रोफाइल मुजरिम वहां से ऐसे निकल जाते थे जैसे कोई पार्क में वॉक कर रहे हों। जब कैद खाने ही महफूज पनागा बन जाएं तो इसे रियासत की मुकम्मल नाकामी ही कहा जा सकता है। इस सब के बाद अब हम आते हैं उस दौर पर जब तशद्दुद अपने उरूज पर था और इन गैंग वॉर लॉर्ड्स के जवाल का आगाज हुआ। ये जो नंबर नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ आदाद व शुमार नहीं है, ये कराची के शहरियों के खौफ की कहानी है। हजारों की तादाद में जराइम। इस वक्त तक गैंग वॉर की आग सिर्फ लियारी तक नहीं रही थी, बल्कि पूरा शहर उसकी लपेट में आ चुका था। रहमान डकैत की मौत के बाद पीएसी के अंदर ही इक्तदार के लिए एक खूनी जंग शुरू हो गई। एक तरफ था सियासी जहन रखने वाला उज़ैर बलोच
और दूसरी तरफ इसका ऑपरेशनल कमांडर, सड़कों का बादशाह बाबा लाडला। इन दोनों की दुश्मनी ने लियारी को पहले से भी ज्यादा अंधेरों में धकेल दिया। और फिर अंजाम सबके सामने था। एक एक करके इस खूनी खेल के तमाम बड़े खिलाड़ी मैदान से हटते गए। रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसका दुश्मन अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच के लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया। फिर एसएसपी चौधरी असलम टीटीपी के हमले में जान से गए। और आखिर में बाबा लाडला भी रेंजर्स के छापे में मारा गया। गोया तशद्दुद ने आखिर में अपने ही पैदा करने वालों को निगल लिया। इन तमाम बड़े किरदारों के खात्मे के बाद लियारी में एक नया दौर शुरू हुआ। गलियों में खामोशी छा गई, लेकिन सवाल यह था कि क्या ये वाकई अमन था? हाँ, रेंजर्स के ऑपरेशंस और इन लीडरों के सफाये के बाद खुलेआम गैंग तशद्दुद में तो बहुत तेजी से कमी आई। फायरिंग और कत्ल गारत रुक गई और लियारी के लोगों ने यकीनन सुकून का सांस लिया। लेकिन गोलियों की आवाज़ खामोश होने का मतलब ये नहीं कि मसाइल भी ख़त्म हो गए। कराची की ये अंधेरी गलियां, बुनियादी सहूलियात की कमी, ये सब इस बात की याद दिलाती हैं कि जिन मसाइल ने इस गैंग वॉर को जन्म दिया था वो तो आज भी वहीं के वहीं हैं। क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो उन गैंग से उस वक्त लाताल्लुकी कर ली जब वो उनके लिए एक बोझ बन गए। पुलिस में सियासी मुदाखलत आज भी एक मसला है, और सबसे बढ़कर वो गुर्बत और रियासती लापरवाही जिससे सब शुरू हुआ था, उसे ठीक करने के लिए कुछ खास किया नहीं गया। अदालती निज़ाम की कमज़ोरी अपनी जगह। असल में यही वो जड़ें हैं। जब तक इन जड़ों को नहीं काटा जाता, तशद्दुद की नई फसलें उगती रहेंगी। और यही आखिरी और सबसे अहम सवाल है। गलियां तो आज पुरसुकून हैं, लेकिन क्योंकि असल वजह अभी तक मौजूद है, क्या कराची का ये अमन मुस्तकिल है या ये सिर्फ एक वक्फा है, एक तूफान से पहले की खामोशी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।